पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत भी दी। प्रधानमंत्री केयर फंड को वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए पूरी तरह से खोल दें और 1 मई से बिना रजिस्ट्रेशन किए 18 वर्ष की उम्र बढ़े आम आदमी को वैक्सीन मुफ्त लगानी चाहिए। वहीं बंसल ने प्रधानमंत्री को यह भी नसीहत दे डाली, उन्हें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोककर सारा पैसा कोरोना महामारी से निपटने के लिए लगाना चाहिए। कांग्रेस क्यों केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल से। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए इंतजामों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल। इनसे जानते हैं कि वो सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, इस कारण सवाल उठाने पड़ रहे हैं कि जो पहली एक इसकी लहर, एक वेव थी कोरोना की, जब वो कम हुई तो उस वक़्त भी सरकार के अपने जो सीरो सर्वेस थे उनके मुताबिक ये था कि ये फिर एक भयंकर फॉर्म में, शक्ल में आएगी। लेकिन उस वक़्त एक खुशफहमी में ये सरकार चली गई। इन्होंने बहुत बड़े क्लेम करने शुरू कर दिए कि बस सब कुछ जीत लिया, कि हमारे पे जो लोग हंसते थे, मखौल उड़ाते थे, कहाँ हैं आज, क्या क्या शब्द प्रधानमंत्री जी ने भी उस वक़्त इस्तेमाल किए। और कोरोना के दौरान पिछले वर्ष जो निर्यात कर दिया ऑक्सीजन का, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा देश ऑक्सीजन बनाने वाला हिंदुस्तान ही है, यहाँ से दुगना कर दिया। उससे पहले वर्ष 4500 मीट्रिक टन था, उस वक़्त 9300 मीट्रिक टन कर दिया, बढ़ा के कर दिया। और उसके बाद अब क्या हुआ है, हमारे देश में किल्लत आ गई इतनी बड़ी। ऑक्सीजन के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बेड्स वगैरह तो फिर बाद की बात आ गई। एक नंबर सबसे पहले जो बात आती है, अगर आज ऑक्सीजन की ना होने के कारण किसी की मृत्यु हो तो ये है हमारी कामयाबी, ये है हमने इस पे जंग जीत लिया, इस कारण थालियां बजाई थी, इस कारण मोमबत्तियां जलाई थी। ये इस कारण ये सरकार सरासर, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, ये सरकार जिम्मेदार है जो हालात ऐसी बिगाड़ देने के लिए। इन्होंने तैयारी नहीं रखी, उसके लिए उलझ गए और एक एक बात पे सिर्फ दूसरों पे उंगली उठाने के अलावा काम नहीं किया। सरकार में एक होना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल के बाद वोट डाल देना ही नहीं होता, इसमें एक चर्चा का होता है, आपस में एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़ का होता है। ऑपोजिशन की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अब एक अच्छी पत्र लिख के उसमें सुझाव दिए, अपने सुझाव बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव, करामत के तरीके से अपने सुझाव दिए। वहाँ उनको अपने मिनिस्टर को लगा दिया कि लगाओ उन पे। अगर सरकार इस ढंग से करती रहेगी तो जिम्मेदार आज जो हालात बिगड़ चुकी है, ऑक्सीजन नहीं, बेड्स नहीं, वेंटिलेटर्स जहाँ जहाँ जितने चाहिए वो वेंटिलेटर्स नहीं, ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं है कहीं भी, बेड्स का, आईसीयू बेड्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे लोग? उनको एक एक घर बंद कर दोगे अगर आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन कहते हो, ये एक तरीका है इनका, या लॉकडाउन सोच लेने का तरीका है, वो नहीं है इसका। सरकार ने टोटल व्यवस्था जो सरकार की है वो चरमराई है, चरमराई क्या, बिगड़ी है, वो इन्होंने खुद बिगाड़ी है। वो बंसल जी, एक चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कल फैसला लिया है कि किस तरह यहाँ की व्यवस्था की जाएगी, और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए फैसला लिया है, तो आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला होता ये कि मैं खुद और बहुत हमारे साथी जो ऐसी सोच वाले हैं वो इसके खिलाफ थे कि टोटल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, वो इन्होंने नहीं किया। और जो रेगुलेट करके किया है कुछ 5-6 बजे से, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। कुछ तो करना होगा आपको रोकने के लिए कि लोग बाहर कम निकलें। लोगों का भी, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ये पहने बैठें, हर वक्त मास्किंग करें। मास्किंग सबसे बड़ी बात है इसके लिए। इससे बचने के लिए सबसे पहला एक कदम, सबसे अहम कदम, डॉक्टर सात्विक हैं डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल के, बहुत उनके एक शानदार, मैंने वो उनको पॉड सुना, उस पर पॉडकास्ट था उनका, उसमें मास्किंग पे ही बल दिया उन्होंने, इतने बड़े डॉक्टर ने। इस कारण सरकार ने जो ये काम किया, अगर लोग नहीं मानने थे इतने कि 6 बजे से अगले दिन 5 बजे तक
के लिए इन्होंने लॉकडाउन या कर्फ्यू जो भी उसको कह दें वो लगा दिया, तो मैं उसके खिलाफ नहीं। टोटल लॉकडाउन के मैं खिलाफ हूँ। अब इनको उसमें भी इन्होंने कोई छूटें दी हैं कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वो 9 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा पहलू है कि बेड्स, ऑक्सीजन, उसमें कमी है, उसमें इनको पर्याप्त मात्रा में वो चीज़ें नहीं मिल रही। बेड्स की जो कल इनकी अपने वॉर रूम की मीटिंग है, उसमें पीजीआई के डायरेक्टर, 32 सेक्टर के हमारे उसके जो हेड हैं अस्पताल के, 16 सेक्टर हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज चंडीगढ़, सभी ने बताया है कि तकरीबन बेड भर चुके हैं। लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, लोग जगह जगह दुखी हैं। दवाई जो रेमडेसिविर जाइए तो सिली जो है ये नहीं मिल रही। एक तरफ तो कभी कभी आ जाता है कि इनकी ज़रूरत नहीं, फिर डॉक्टर यही प्रिस्क्राइब करते हैं, ये नहीं मिल रही। और फिर जो कीमतें रख दी सरकार, केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए, वो हट के बात है, उसमें रेट अंतर फ़र्क है हर एक चीज़ का। क्यों अलग अलग हिंदुस्तान में रेट हों? बहुत खुशी के साथ कहते हैं 1 नेशन 1 देश, 1 नेशन 1 देश। इसके लिए 1 नेशन 1 कीमत क्यों नहीं? बंसल जी, 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये ऐलान तो ठीक था कि सभी को लगाई जाएगी 18 वर्ष से ऊपर की, लेकिन पहले दिन ही 29 को कल ऑनलाइन इनका वो काम नहीं किया। क्यों नहीं? पहली तो सवाल ये उठ जाता है, क्यों ये सभी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कराएं? क्यों ना ये दोनों चीज़ें रखें कि अगर आप या मैं कोई भी जाके वहाँ वैसे अपना पहुँचते हैं हम वैक्सीन के लिए, हमें भी लग जाए, जो वहाँ ऑनलाइन कराते हैं उनका भी हो जाए। तो उसके लिए क्या दिक्कत थी उसमें? ऑनलाइन पे करके जो लोगों के पास वो एक सुविधा नहीं है, सभी के पास, उनको वंचित रखना है। वो वंचित रह जाएंगे, गरीब लोग, बहुत बड़ी जनता इससे वंचित रह जाएगी। पहली तो बात ये होगी। अब दूसरी इसमें अहम बात कीमतों की है, जिसका मैंने थोड़ा सा जिक्र अभी किया था। आज कुछ रेट कम किए हैं उन्होंने, सरकारी अस्पतालों के लिए 400 से 300 रुपया कर दिया उसका कोविशील्ड वाला, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। ये तो एक महामारी है, एक आपदा है, एक इमरजेंसी है, आपातकालीन हालात हैं हमारे देश की। इस वक्त जो हुआ है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फैल रहा है इस वक्त। कहाँ हमारा इस पर नंबर पहुँचे जा रहा है, 3,70,000 हो गए तकरीबन कल के। तो इस कारण ये सरकार को अपने ज़िम्मे लेना चाहिए। सेंट्रल विस्टा आज भी अड़े हुए हैं उसी बात पे कि प्रधानमंत्री का नया रेजिडेंस बने, पार्लियामेंट नई बने, नया वो सब कुछ। अरे रुक जाएं उसके लिए, आगे के लिए। आज के लिए तो एक एक पैसा आप कहाँ से भी निकाल सकते हो, जो किसी चीज़ पे लगता है सारा इस पे लगाया जाए। और ये पूरे हर एक नागरिक के लिए, सिर्फ उनके लिए जो अपने आप कहें हम वॉलंटियर करते हैं कि हम इसका पैसा देने को तैयार हैं, सिर्फ उनको छोड़ते हुए, जैसे आपने LPG वगैरह के लिए अपील की थी कि अपना आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, लोगों ने छोड़ी, बहुत ने, उनके कहने पे नहीं, वैसे छोड़ दी भी, चलो अगर आप ऐसा रखते हो, हम नहीं लेते, बहुत लोग नहीं ले रहे, तो ऐसा ही अगर कर देते तो ठीक था। लेकिन आम जनता के लिए, सभी के लिए ये मुफ्त होनी चाहिए। आज जो भी कीमत रखी है, सरकारी अस्पतालों में रश पड़ रहा है बुरी तरह, नहीं लग पाएंगी सभी की। और फिर प्रांतीय और केंद्रीय सरकारें, उसके 2 रख दिए इन्होंने कि 50% तो सीधा सीधा केंद्र लेगा, वहाँ 150 रुपये पे मिलेगा। केंद्र कैसे बांटेगा उसको, किस किस प्रांत को कैसा देगा? फिर कुछ प्रांतीय सरकारें खुद खरीदें, वो उसका दो कीमतें हो जाएंगे ना। मान लीजिए पंजाब है, एक तो पंजाब सरकार ने खरीदा, वो तो 300 रुपये पे मिला, केंद्र सरकार के पास 150 रुपये से है, वो कितनी देंगे पंजाब को? फिर पंजाब आगे क्या सरकार की जो पंजाब सरकार है वो उसका पैसा ले? ये केंद्र सरकार को अपने ज़िम्मे लेके टोटल फ्री कर देने की ज़रूरत थी। सभी को मुफ्त लगनी चाहिए है वैक्सीन। आज ऐसी हालात देश में है, ये कदम तो सरकार उठा सकती है। आज के दिन अस्पताल तो एकदम नहीं बन सकते, एक्स्ट्रा बेड्स इधर उधर सब जगह इंतज़ाम होने बनते हैं, करने चाहिए। लेकिन आज मैं ये नहीं कह रहा कि एक नया एम्स बन जाए, आज ही नहीं बन सकता, लेकिन ये तो आज आप कर सकते हैं कि आप अपना प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का खोल दीजिए पूरे का पूरा। इससे अलावा इसके समय तो बनाया था, इसी इमरजेंसी के लिए तो बनाया था, ख़ास तौर पे वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को हटा के वो सारा इधर खोल दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो आप कर देते हैं, जिसमें एक
ओपेसिटी रहती है, पता नहीं लगता किसने पैसा कहाँ किसको दिया। आप उन सभी को कह दीजिए आइए आज फिर इधर कंट्रीब्यूट करिए प्राइम मिनिस्टर केयर में, इनको पूरे का पूरा इधर लगा दीजिए। आज कब किस बात के लिए रख रहे हैं उसको, एकदम लगाइए वैक्सीन के सबसे ज़्यादा और ऑक्सीजन पे, इन दोनों चीज़ों पे सबसे ज़्यादा लगाइए। फिर जो दवाइयों वगैरह की है उसे एक एक करके उसके बाद आती है। वैक्सीन टोटल फ्री इनको करनी चाहिए उस हिसाब से। और अगर मैं फिर दोहराने के लिए कह रहा हूँ, जो लोग सक्षम हैं पे करने वाले, वो सिर्फ उसकी कीमतें आम लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में कम से कम मुफ्त होनी चाहिए। ये थे मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल। इन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कोरोना को लेकर किए गए इंतजामों पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी मांग की है कि आम आदमी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगाई जानी चाहिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।